दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार बिहार में कार्यक्रम हुआ और उन्होंने लाखों करोड़ों का पैकेज, स्पेशल पैकेज बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए दिया। सबसे पहला उनका कार्यक्रम आज से 1 वर्ष पूर्व दरभंगा में दूसरे एम्स बिहार को मिला था और उस समय उन्होंने शुरुआत किया था उसका शिलान्यास से। और जिस तरह से करीब 11 सभा उन्होंने और विशेष पैकेज के साथ बिहार के अंदर उनकी सभा हुई और जो अपार भीड़, लाखों में भीड़ वहां पर मोदी जी के सभा में आता था। नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, वो बिहार के अंदर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम में कदम मिलाकर बिहार के तरक्की के लिए काम करने का अपना स्पष्ट संकेत पूरे बिहार वासियों को दिया, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की गारंटी और नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास जीता है बिहार के जनता का, तो ये स्पष्ट नजर आ रहा था आज से 5-6 महीना पहले ही कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। और विशेष करके जो हम लोगों ने एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया 2025 के जनवरी-फरवरी में, और 38 जिला में हम पांचों गठबंधन दल के प्रदेश अध्यक्ष 38 जिला में सभी पांचों अध्यक्ष साथ जाकर के और 5 पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और आपस में जो है कोऑर्डिनेशन कैसे हो, वो हम लोगों ने जो बहुत बड़ा एक शुरुआत किया संगठन को आपस में जोड़ने का, उसका भी फायदा इस चुनाव में मिला। और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री अमित शाह जी को, भारत सरकार के गृह मंत्री को, जिन्होंने जो चुनावी रणनीति का तरीका है, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात का लोहा मानता हूं कि अमित शाह जी जो गृह मंत्री भारत सरकार के हैं और हम लोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो वो रणनीतिकार जो हैं, उनके एक एक रणनीति को जो हम लोगों ने धरातल पर उतारा और कार्यकर्ताओं के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर सेना है। और आपने देखा कि उन्होंने 5 जोन में जो है 5 जोन में 5 बैठक अमित शाह जी ने किया चुनाव के पहले। वो सबसे बड़ा सूत्रधार था, हमारा चुनावी मंत्र था कि भारतीय जनता पार्टी का सेना बूथ स्तर पर जो है तैयार हो गया। तो मैं आदरणीय अमित शाह जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने जो 5 बैठक आचार संहिता लगने के पहले किया था, वो हमारा जो है बहुत बड़ा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का काम किया और मेरा बहुत बड़ा वो आधार बना। दूसरी तरफ कल जब जीत का जश्न, जीत का लैंडस्लाइड विक्ट्री का, प्रधानमंत्री उसमें शामिल भी हुए बीजेपी मुख्यालय में, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो विक्ट्री है एक तरह से MY का है और ये जो MY है वो महिला और युवा का है। देखिए ये नया फैक्टर जो कल आया है, प्रधानमंत्री जी के इस सोच का मैं दाद देता हूं, बहुत सराहना करता हूं कि उन्होंने महिलाओं और युवाओं के लिए जो सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण, अगर स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी और जो पंचायती राज है, नगर निकाय है, पुलिसिंग सिस्टम है, और उसके बाद जो बिहार सरकार के अंदर सरकारी नौकरी है, जीविका दीदी है, लखपति दीदी है, तो जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण, इंपावरमेंट ऑफ वुमेन का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार के धरती पर उतारा, और जिस तरह से युवाओं को एक भविष्य दिखाई पड़ा प्रधानमंत्री जी के बातों में, तो ये नया फैक्टर जो है सचमुच बिहार के अंदर बहुत ही जो है इस बिहार विधानसभा के चुनाव में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था, फैक्टर था ये। और प्रधानमंत्री जी ने जो महिला और युवा के बारे में कहा है, ये सचमुच उन्होंने पहले किसान के खुशहाल के बारे में कहा था कि किसान की खुशहाली हो, और किसान सम्मान निधि की बात की थी उन्होंने, पंचायती राज को एम्पावरमेंट की बात की थी, और अब वो महिला और यूथ
के बारे में जो बात किए हैं, ये नए भारत और नए बिहार के भविष्य को जो है आगे ले जाने का काम करेगा। राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है आप लोगों की जीत पर, कह रहे हैं मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन जीत है, हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन लोकतंत्र और संविधान बचाने की भी वो बात कर रहे हैं। देखिए, मैं संविधान बचाने के लिए काम कर, मैं छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं। राहुल गांधी को तो बहुत बड़ा अवसर मिला है कि इस देश के विपक्ष के नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी जी, आप अपने अंतरात्मा को झांकिए। आप जब तक इस देश के आम जनता को यह साबित नहीं कर देंगे कि आप आतंकवाद का विरोध करते हैं, आप देश विरोधी ताकत का विरोध करते हैं, आप उग्रवाद का विरोध करते हैं, राहुल गांधी इस देश के आम मतदाता के दिल में तब तक नहीं जाएगा जब तक वो खुलकर राष्ट्रवाद की बात नहीं करे। जो राष्ट्र का बात नहीं करेगा उसको कभी भी ये देश स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा कि राहुल गांधी अभी तक मैच्योर्ड नहीं हो पाए। 57 साल तक उनको मौका लगा कि आपके बात में गंभीरता नहीं है, आप संविधान की बात करते हैं। जो आदमी देश विरोधी ताकत और आतंकवाद उग्रवाद के खिलाफ नहीं बोलता है, वो भारत के संविधान की बात करता है। और मैं तो एक ही लाइन कहूंगा कि बिहार का चुनाव में अगर विपक्ष का नाव डूबा है, उसका सिर्फ एक फैक्टर है, वो है राहुल गांधी। नहीं, लेकिन इस सबके बीच तेज प्रताप यादव का मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं। तेज प्रताप यादव का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ये जो आप लोग की जीत है, एनडीए की जीत का श्रेय उन्होंने एनडीए की एकता को दिया है और साथ में आरजेडी के जयचंद को भी। सही बात है। हमने पहले भी कहा था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष जब बना तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता था कि अपने कार्यकर्ताओं के, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को तैयार करना, और दूसरा जो हमारा लक्ष्य था जिसमें मैं सफल हुआ कि एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी तालमेल, संवाद बनाना, और मैं इसमें सफल रहा। एनडीए के एक एक कार्यकर्ता आपस में बहुत ही अच्छा संवाद रखते थे, आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन उनका था, और संगठन के एक एक कार्यकर्ता को यह एहसास था कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके पीछे खड़ा है। तो यह सबसे बड़ी ताकत जो है इस बार के चुनाव का था।